दोस्तों हाल ही में रूस के Su-57 ने अपना जो प्राइस है उसे सार्वजनिक कर दिया है। यानी कि अगर वो भारत को Su-57 देता है तो उसने बता दिया है कि उसका प्राइस क्या रहेगा। और यहाँ पर रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक ने दावा किया है कि अगर भारत के अंदर एक स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है, और आप ये आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, तो उसकी कीमत अमेरिका के F-35 से काफी गुना कम हो सकती है। और कहीं ना कहीं रसिया का ये दावा दुनिया के पूरे मार्केट को हिला के रख चुका है। और आप भी जब इसे जानोगे तो आप भी सोच में पड़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद आप सोच सकते हो कि भारत के लिए Su-57 ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये दावा कितना बड़ा है ये बात तो आप जानते ही हो, क्योंकि F-35 दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट माना जाता है और इसी वजह से इसकी लागत भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर भारत किसी फाइटर जेट को अपने देश में ही बड़े आसानी से और सस्ते तरीके से बना सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भारतीय सेना के लिए और न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में एक तरीके का गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम रूस के इस दावे को वेरीफाई करते हैं और कैसे इसने लॉकहीड मार्टिन के छक्के छुड़ा दिए हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली डेली डिफेंस की और वर्ल्ड अफेयर्स की खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि रूस का Su-57 फैलोन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और उसे अमेरिका के F-35A लाइटनिंग 2 का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं F-35 के, यानी कि बिना ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और हथियारों की, तो इसकी कीमत 80 मिलियन, यानी कि मैं भारतीय रुपए में बताऊं तो करीबन 600-650 करोड़ के आसपास आती है। अब अगर यहीं पर हम इसकी ओवरऑल पूरी लाइफ पीरियड की कीमत के बारे में बात करें तो ये $100 मिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। वहीं रोस्टेक का यहाँ पर कहना है कि अगर हम Su-57 को भारत के अंदर बनाएं तो ऐसे में Su-57 की कीमत $80 मिलियन से भी कम होने वाली है। अब ऐसे में इन्होंने एक सटीक आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट की बात माने तो उनका मानना ये है कि अगर भारत में Su-57 बनता है तो उसकी कीमत 60 से 65 मिलियन डॉलर के आसपास होगी। एक बात और दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रति यूनिट की कीमत के आंकड़े के हिसाब से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भारत में Su-57 अगर बनेगा तो ये सस्ता कैसे हो जाएगा। तो इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। उनमें से जो पहला कारण है वो है भारत की लोकल मैन्युफैक्चरिंग। उनका कहना है कि अगर हम इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर करते हैं तो इसमें जितना भी व्यय आएगा, यानी कि इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो कम होगा। और उन्होंने दूसरा कारण दिया है कि अगर हम इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, यानी कि अगर भारत Su-57 का एक लार्ज ऑर्डर देता है तो ऐसे में इसकी एवरी यूनिट प्रोडक्शन की कीमत कम हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो तीसरा पहलू उन्होंने बताया है वो है रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की नीति, यानी कि रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात यहाँ पर कही है। और इसी वजह से यहाँ पर उसका कहना है कि अगर भारत को रूस अपनी टेक्नोलॉजी देगा तो भारत को बहुत सारे जो विदेशी पार्ट्स होते हैं उन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला उसने कारण दिया है वो कारण ये है कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका के जो कई सारे प्रोडक्ट होते हैं या जो टेक्नोलॉजी होती है उन पर कई सारे प्रतिबंध होते हैं अमेरिका के द्वारा। इसीलिए जब हम भारत के अंदर Su-57 का निर्माण करेंगे तो भारत उन अतिरिक्त लागतों से बच जाएगा। अगर हम वहीं भारत के सुखोई 30 MKI प्रोजेक्ट को देखें तो स्टार्टिंग में भी रूस से यही रणनीति अपनाई गई थी, यानी कि स्टार्टिंग में तो रूस से हमने ये जेट खरीदे, लेकिन इसके बाद भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। और हाल ही में भारत ने 12 सुखोई 30 MKI को 13,500 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि नो डाउट ये एक बहुत छोटा बैच था और इसके अंदर कई सारे कस्टमाइजेशन भी करवाए गए थे। इसी वजह से इसकी लागत भी और बढ़ गई, वरना इसकी लागत इससे भी ज्यादा कम होती। और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि जब सुखोई 30 MKI का हमने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन किया था तो इसकी लागत भी 62 से 70 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट के बीच ही आई। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जो रूसी यूनिट थी वो तो 40 मिलियन डॉलर के अंदर भी आ गई थी। वैसे ही अगर Su-57 का बड़ा उत्पादन हम भारत में करते हैं तो लागत और भी ज्यादा कम हो सकती है। अगर भारत में Su-57 $60 से $75 में भी उपलब्ध होता है ना तो इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए फाइटर जेट्स की जो सख्त जरूरत है उसे Su-57 पूरा कर देगा। और वहीं अगर Su-57 F-35 से ज्यादा सस्ता और प्रभावी साबित होता है तो ये न केवल भारत के लिए बल्कि कई सारे देशों के लिए एक नया ऑप्शन बन सकता है। दुनिया के कई सारे ऐसे देश जो ऑलरेडी रूस के हथियारों को खरीदते
हैं जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, वो SU-57 को एक अच्छा अपग्रेड मान सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। और भारत तेजस, आकाश जैसे रक्षा, आकाश जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी का निर्यात ऑलरेडी कर रहा है। अगर SU-57 भी भारत के अंदर बनता है तो ऐसे में भारत इससे डिफेंस एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर भारत ये सब करता है तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। इसके पीछे भारत को कई सारी चुनौतियाँ भी देखनी पड़ सकती हैं, जैसे कि रूस ने भारत के साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कही है, लेकिन आखिरकार रूस भारत को कितनी टेक्नोलॉजी देगा ये हमें देखने वाली बात होगी। SU-57 का उत्पादन कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया जाता है। अब यहाँ पर देखा ये जाएगा कि क्या HAL और कई सारी अन्य जो डिफेंस कंपनियां हैं वो क्या इसको इतनी एडवांस तरीके से बना पाएंगी। और भारत का जो खुद का एडवांस प्रोजेक्ट यानी कि एमका की पहले से ही वर्क इन प्रोग्रेस है, और ऐसे में ही अगर हम SU-57 को बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या एमका पर कोई असर गलत तो नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि इन डील्स के साथ जरूर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो रूस ने ऑर्डर दिया है क्या ये सही में इतना अच्छा है जितना अच्छा ये हमें लग रहा है, क्योंकि ये हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, मतलब हर एक चीज दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो देखने में इतना अच्छा लगता है वो इतना अच्छा होता नहीं है। असल में अगर हम SU-57 लेते भी हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये रूस के अकॉर्डिंग ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। असल में ये है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। और वहीं अगर हम F-35 की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भारत आखिरकार किसे परचेस करता है, रूस के SU-57 को। लेकिन एक बात और दोस्तों, रूस ऐसी डील ऑलरेडी भारत को कई बार दे चुका है, लेकिन भारत ने ऐसी डीलों को मना कर दिया है। खैर इस बार देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे फैसले पर सरकार का क्या रिएक्शन रहता है। क्या हमारी भारत की वायुसेना इसे एग्री करती है या वो F-35 पर जाती है। हालांकि आपका क्या मानना है, भारत के लिए कौन सा फाइटर जेट सही रहेगा, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें।